हेलो गाइस, दिस इज़ मंजिला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्वांटाइजेशंस के बारे में। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सैम्पलिंग की पूरी वीडियो बना के दे दिया। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग क्यों हम यूज़ करते हैं, उसका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, सैम्पलिंग रेट और फ्रीक्वेंसी रेट, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। और इस वीडियो में हम क्वांटाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं, तो मेनली हम पढ़ते हैं क्योंकि डिजिटाइजेशन जो होता है मल्टीमीडिया में, डिजिटाइजेशन की बहुत ही यूज़ होता है। डिजिटाइजेशन मल्टीमीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। वो डिजिटाइजेशन क्या है उसको डिटेल्स में मैं बताऊंगी बाद में वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगी। और आज के वीडियो में मैंने क्वांटाइजेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए हमें सैम्पलिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और क्वांटाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो सैम्पलिंग हमने पढ़ दिया ऑलरेडी, पढ़ना हो गया हमारा, क्योंकि सैम्पलिंग के बारे में जो जी इंपॉर्टेंट है मैंने वो छोड़ दिया वीडियो बना के, और क्वांटाइजेशन के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आज मैं क्वांटाइजेशन पढ़ूंगी। डिजिटाइजेशन की दो प्रोसेस जो होता है ना, डिजिटाइजेशन क्यों होता है, डिजिटाइजेशन होता है एक साउंड को हमें डिजिटाइज करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिजिटाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत होता है। और डिजिटाइजेशन प्रोसेस में दो स्टेप होता है, एक सैम्पलिंग और एक क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, और क्वांटाइजेशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि क्वांटाइजेशन का कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। अच्छा, तो क्वांटाइजेशन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, क्वांटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी मल्टीमीडिया में। तो क्वांटाइजेशन क्या है, ये देखिए, ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और एक एनालॉग टाइम सिग्नल है, जो भी आप इसको बताना चाहती हो। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग टाइम सिग्नल। ओके, तो इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर मैं, ये आप नहीं देखेंगे, ठीक है, अगर मैं सैंपल ले लेती हूँ, यहाँ पे एक सैंपल, 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 यहाँ पे एक सैंपल लेती हूँ। ठीक है, सैंपल ले लेंगे। सैंपल कैसे लेते हैं, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके। तो सैंपल ले लेकर ऐसे बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का डिस्क्रीट फॉर्म हो गया आफ्टर सैम्पलिंग। सैंपल लेकर हमने ये बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिस्क्रीट डिजिटाइज सिग्नल हो गया। एक एनालॉग सिग्नल को मैंने डिजिटाइज सिग्नल बना दिया। कैसे बना दिया, सैंपल लेकर। ये जो मैंने सैंपल लेकर यहाँ पर ये लाइन लाइन यहाँ पर खींचा है, ड्रॉ किया है, ये जो किया है इसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि राउंड ऑफ द वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर सैंपल लेकर यहाँ पे लाइन खींचा है, तो इसको हम क्वांटाइजेशंस बोलते हैं। ये जो मैंने सैंपल लेकर यहाँ पर राउंड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ द वैल्यूज, ये जो किया लाइन खींचकर ये राउंड ऑफ किया, इसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या है, द डिजिटाइजेशन ऑफ द एनालॉग सिग्नल इन्वॉल्व्स द राउंड ऑफ द वैल्यूज which are approximately equal to the analog values. The method of the sampling choose a few points. मैंने यहाँ पर चूज़ किया few points। यहाँ पर सैम्पलिंग क्या कैसे करते हैं, few points चूज़ कर सैम्पलिंग बनाते हैं और उसको खींचा जाता है और उसको डिस्क्रीट सिग्नल में डालते हैं। ये डिस्क्रीट सैम्पल सिग्नल है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने राउंड ऑफ किया, और इसको हम क्वांटाइजेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यू पॉइंट्स ऑन द एनालॉग सिग्नल एंड दिस पॉइंट्स जॉइन टू राउंड ऑफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस पॉइंट जॉइन किया मैंने। जॉइन मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। हाँ, और इसको हम कैसे डिस्क्रिटाइज करते हैं, ऐसे, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो ज्वाइन किया,
ये किसके लिए किया, राउंड ऑफ के लिए। राउंड ऑफ मतलब क्या है कि एक सिग्नल को मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अच्छी तरह से डिस्क्रिटाइज करने के लिए हमें राउंड ऑफ की ज़रूरत है। ओके, तो जॉइन टू राउंड ऑफ द वैल्यू टू नियर स्टेबलाइज वैल्यूज। ओके, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, विजिबल है ना। तो द डिजिटाइजेशन ऑफ द एनालॉग सिग्नल involves the rounding of the values which are the approximately equal to the analog values. Okay, इसका clear हुआ। The methods of the sampling chooses a few points, मैंने चूज़ किया यहाँ पर on the analog signal and these points are joined, ज्वाइन किया यहाँ पर, इसके साथ ये ज्वाइन करके एक सिग्नल ड्रॉ किया। ज्वाइन टू राउंड ऑफ मतलब अच्छी तरह से राउंड ऑफ द वैल्यू टू नियर द स्टेबलाइज वैल्यू। ओके, सैम्पल क्यों लेते हैं हम, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर उस जैसा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सैम्पल लेना पड़ता है, और सैम्पल के लेने के बाद हमें वो पॉइंट्स जो सैम्पल्स का पॉइंट है वो ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, ज्वाइन राउंड ऑफ के लिए। हाँ, और इस प्रोसेस को सच प्रोसेस is known as quantization. ओके, इसका क्लियर हुआ आपको। अच्छा, तो क्वांटाइजेशन क्यों होता है, क्वांटाइजेशन तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस डेफिनेशन से, इस लाइन से हम बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रेनिंग एन इनपुट फ्रॉम अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टू मेकिंग डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन इज अ प्रोसेस constraining an input from a continuous time signal to provide the output of its discrete सैम्पल सिग्नल। ओके, बोल सकते हैं, इसका क्लियर हुआ ना आपको। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है मेनली, क्वांटाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर डिजिटाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, अगर मैं एनालॉग टू डिजिटल करना चाहती हूँ और डिजिटल टू एनालॉग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्वांटाइजेशन करना ज़रूरी होगा, क्वांटाइजेशन स्टेप्स की ज़रूरत होता है आफ्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो अगर मैं एनालॉग टू डिजिटल करना चाहती हूँ और डिजिटल टू एनालॉग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्वांटाइजेशंस की ज़रूरत है आफ्टर सैम्पलिंग। ठीक है, इससे क्लियर हुआ ना आपको। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट सैम्पल लेते हैं फर्स्ट, फिर हम लाइन खींचते हैं, फिर हम इस सैम्पल को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी, इसीलिए मैंने पहले से ही ज्वाइन किया यहाँ पर। लेकिन सैम्पल आफ्टर सैम्पलिंग इस सिग्नल के लाइन को हम खींचते हैं आफ्टर सैम्पलिंग, पहले से नहीं होता। ठीक है, मैंने खींच के रखी थी ताकि टाइम कम लगे। ओके, तो खींचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर
ये जो मैंने किया ये क्वांटाइजेशन है, ओके, ठीक है। और ये जो किया ये स्टेयर केस वाला कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेयर केस वेव फॉर्म, ये एक एक लेवल है, लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि द क्वांटाइजिंग ऑफ एन एनालॉग सिग्नल इज डन बाय डिस्क्रिटाइजिंग मतलब डिजिटाइजेशन ऑफ अ सिग्नल। हम एक एनालॉग सिग्नल को जैसे डिजिटाइज करते हैं, डिजिटल सिग्नल जैसे एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किए थे प्रीवियस वीडियो में, उस प्रोसेस को हम डिस्क्रिटाइजेशंस बोलते हैं और डिजिटाइजेशंस बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो द क्वांटाइजिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल इज डन बाय द डिस्क्रिटाइजिंग द सिग्नल विद द नंबर ऑफ द क्वांटाइजेशन लेवल, ओके ओके। क्वांटाइजेशन लेवल के साथ डिस्क्रिटाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो मैंने किया यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेयर केस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेयर केस वेव फॉर्म, स्टेयर केस वेव फॉर्म। मतलब क्वांटाइजेशंस को हम बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेयर केस वेव फॉर्म, ओके। एंड यहाँ पर जो मैंने किया था कि सैम्पलिंग बोला था कि सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशंस का जो रिजल्ट होता है, हमने एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशंस करके उसको डिजिटाइज सिग्नल हम बनाते हैं। तो इसके वजह से जो रिजल्ट होता है ना, उस रिजल्ट से हमें डेटा लॉस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकता है। सो क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग दोनों ही डेटा लॉस की रीज़न हो सकता है, ठीक है। और क्वांटाइजर की जो क्वालिटी होता है वो डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन लेवल की। सो क्वांटाइजेशन, द क्वालिटी ऑफ द quantization is depend on the quantization level, ओके। इससे क्लियर हो ना आपको। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द डिस्क्रीट amplitude of the quantized output called representation level, ओके। सो क्वांटाइज आउटपुट, एक डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड का मतलब कि क्वांटाइज आउटपुट का जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन लेवल, ठीक है। डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि एक क्वांटाइज्ड आउटपुट, क्वांटाइजेशन का जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसका जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होता है उसको हम रिप्रेजेंटेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है क्वांटाइजेशन के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट रिप्रेजेंटेशन लेवल। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन लेवल है उसका जो रिप्रेजेंटेशन लेवल्स तो बहुत सारा हो सकता है क्वांटाइजेशंस में, हाँ, उस लेवल्स के बीच का जो गैप है, जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम और स्टेप साइज, ओके। सो द स्टेप, जो स्पेसिंग बिटवीन two adjacent representations level is called what? Quantum or step size? Quantum और स्टेप साइज, हैप्पी। तो क्वांटाइजेशन सबको जब भी
जब भी आपको क्वांटाइजेशन पूछा जाएगा एग्ज़ाम पेपर में, तो ये जो टर्म मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन लेवल क्या होता है, क्वांटम और साइज, स्टेप साइज क्या होता है, ये वाला सब पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम में पेपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखोगे वो आपको मेरी नोट्स में मिल जाएगी कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है पेपर, कैसे आपको पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स करके कैसे आपको इमेजेस डालना है, वो सारी डिटेल्स मेरे नोट्स में है। अगर आपको मेरी नोट्स की ज़रूरत है उसके लिए सारी डिटेल्स, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो हाँ, मेरे नोट्स में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशंस डेफिनेशंस में। ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एग्जाम पेपर में। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन लेवल क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन लेवल होता है कि एक क्वांटाइजेशंस का जो आउटपुट होता है, उसका जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होता है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशंस लेवल। और रिप्रेजेंटेशंस लेवल के बीच में, लेवल्स तो बहुत सारा हो सकता है क्वांटाइजेशंस में, रिप्रेजेंटेशन लेवल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं स्टेप साइज और क्वांटाइम। ठीक है, तो ये रहा मेरी क्वांटाइजेशंस की पूरी वीडियो। ओके, तो क्वांटाइजेशंस इज अ प्रोसेस दैट इज अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्रिटाइज सेफली विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस इन विजुअल फिडिलिटी। ओके, सो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक डिजिटाइजेशंस के लिए सैम्पलिंग जितना ज़रूरत है, क्वांटाइजेशंस भी उतना ही ज़रूरत है। ओके, तो ये रहा मेरी क्वांटाइजेशन की पूरी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एंड नोट्स के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।